हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसके नेम में ही आप लोग समझ सकते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंटर यानी कि किसी भी मशीन में, जो हमारी मशीन 3 फेस से रनिंग होती है, उसमें अगर एक फेज़ मिसिंग हो जाए प्रिवेंटर या तो ये पहले ही उस मशीन को सूचित कर दे, जिससे कि हमारा कोई भी नुकसान ना हो पाए उस मशीन में। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार्टर है, उससे हमारी कोई मोटर चल रही है 3 फेज़ की अगर कोई मोटर चल रही है, अगर बाई चांस आपके बैकग्राउंड से कोई भी 2 ही फेज़ आता है, एक फेज़ अगर मिसिंग हो जाता है तो आपकी मोटर 2 फेज़ पे चलेगी, जिससे कि आपकी मोटर जल सकती है। या फिर दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी मशीन में आपकी वो मशीन बहुत सेंसिटिव है और उसमें अगर एक फेज़ नहीं आएगा तो वो मशीन को आप प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि किसी मशीन में कंप्रेसर लगा हो तो उस कंप्रेसर में भी कुछ हैपनिंग हो सकती है, या मोटर में कुछ हैपनिंग हो सकती है, जहाँ पे आपको फेज़ मिसिंग पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो आपके मशीन में सिंगल फेज़ प्रिवेंटर लगना ही चाहिए, फिर भी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सिंगल फेस प्रिवेंटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, ये छोटा सा एक रिले रहता है, सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले बोलते हैं। बहुत सारे मॉडल के आते हैं, लेकिन मैं जनरली इसका फंक्शन बता देता हूँ आपको कि कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट दिया रहेगा, L1, L2, L3 मेंशन रहेगा उस रिले पे, और 2 पॉइंट यहाँ पे दिए रहेंगे 15, 18, 26, 25। दोस्तों, ऐसा सिंबल बना रहेगा उस पर। 15 और 18 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये ओपन है, ओपन सर्किट, यानी ये NO है, नॉर्मली ओपन। ये आपका NC है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेके कंटिन्यूटी को पर सेट करना है मल्टीमीटर से, और उस पर एक प्रोब यहाँ लगाना है, एक प्रोब यहाँ लगाना है। दोनों पे प्रोब लगाएंगे जब आप, और इन पे तीनों फेज़ दे देंगे। सबसे पहले आप बिना फेज़ दिए हुए यहाँ पे प्रोब लगाएंगे, अगर ये NO है उसके बाद आप फेज़ दे देंगे। दोस्तों, हमारा मोटो क्या होना चाहिए, जब इस रिले को 3 फेज़ मिले तो हमारा जो भी पॉइंट है वो NC होना चाहिए। सपोज करिए 25 एंड 26 NC है इसको सप्लाई मिलने के बाद। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, ये NC है यानी इसमें आपने फेज़ दिया, इनपुट दिया और यहाँ से आउटपुट लिया। हमारा मोटो क्या है कि ये NC में ही कनेक्ट हम करेंगे, जो भी हमारा कंट्रोलिंग के लिए सप्लाई यूज़ करना है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 फेज़ दे दिया और ये आपका मल्टीमीटर NC शो कर रहा है इसमें, यानी कि आपको जो भी कनेक्शन करना है वो NC को यूज़ करना है। अगर इसमें बताएगा तो इसमें बताएगा तो इसमें, आपको फिज़िकली चेक करना है। अभी क्या होगा, सपोज़ करिए कि 25 एंड 26 में कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी ये NC है। जब ये हेल्दी कंडीशन में, यानी तीनों फेज़ जब आ रहे हैं, उसके बाद आपको क्रॉस चेक फिर करना है। इसमें से एक फेज़ ओपन करना है, कोई सा भी एक फेज़ ओपन करने के बाद क्या ये NO हो रहा है। अगर ये NO हो रहा है इसका मतलब आपकी रिले ओके है। अगर ये NO नहीं हो रहा है तो कुछ मिस्टेक है। दोस्तों, किसी किसी सिंगल फेस प्रिवेंटर में फेस सीक्वेंस का भी इशू रहता है, तो उसमें LED दी रहती है ओके की और नॉट ओके की। ओके की अगर है इसका मतलब आपका तीनों फेस उसको मिल रहा है, फेस सीक्वेंस भी ओके है। अगर फेस सीक्वेंस वाली रिले है आपके पास तो आप L2 और L3 को चेंज कर सकते हैं। उस पर प्रॉपरली मेंशन किया होगा कि कौन सा चेंज करना है, ब्लू रेड को चेंज करना है या फिर येलो और
ब्लू को चेंज करना है। तो क्या होगा, आपने ये NC चेक कर लिया। अगर ये NC है, इसको एक फेज़ निकालने के बाद भी अगर ये NC रह रहा है, डेट मीन्स ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है। हमारा मोटो क्या होना चाहिए, जब इसको इस रिले को 3 फेज़ मिले तो हमारा ये क्लोज पाथ होना चाहिए। जब इसमें से एक फेज़ कोई मिसिंग हो तो ये ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी क्या इतना आपको समझ में आ गया। अभी कैसे यूज़ करेंगे इस रिले को, आपने कोई सप्लाई उठाई और इसको यहाँ पे इनपुट दे दिया। ये जो आउटपुट निकलेगा, इससे आप किसी भी स्टार्टर को कंट्रोल सर्किट को यूज़ करेंगे। यहाँ एक MCB आप लगा दीजिए। ठीक है, और इससे इसके आउटपुट से आप स्टार्टर को यूज़ कर लीजिए। तो जैसे ये सप्लाई ब्रेक होगी, एक फेज़ नहीं मिलेगा, ये सप्लाई ब्रेक होगी, आपका स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, या आपका कोई भी एप्लीकेशन हो वो ऑफ हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताया हूँ इसलिए क्योंकि किसी भी टाइप की रिले हो जिससे आप किसी भी कंपनी की हो, किसी भी मॉडल की हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप समझ सकें। आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप इस रिले के पीछे डायग्राम दिया रहेगा, उस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि NO कौन सा है, ये NO है, NC कौन सा है, ये जो टच रहेगा ये NC रहेगा, या फिर दूसरी टाइप का सिंबल ऐसे दे देता है, ये NO है, ये NC है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हैं हम लोग आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से 1% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग और वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।